चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ सेट 8। और मैथ सेट 8 में जो 10x10 जो भी टेस्ट में लाए हैं उसी का डिस्कशन करेंगे। और ये बैंक रेलवे एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जिन्हें भी ऑनलाइन टेस्ट देना है, सिंपल सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच आप टेस्ट दे सकते हैं। ये 15 से 20 मिनट का टेस्ट होगा। उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिएगा कि मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिएगा। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज जो पहला क्वेश्चन था, बेईमान व्यापार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, क्या कहता है, बेईमानी जो व्यापार है अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, जितना में खरीदा है उतना में बेच रहा है, और फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना मापन काम में लाता है। ठीक है, तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 1 केजी के जगह में वो कम ही तोलता होगा। तो कितना तोलता है ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल ले लीजिएगा त्रुटि। त्रुटि मीन्स जो धोखा जो कर रहा है, ठीक है, वो ले लीजिए। माना त्रुटि इक्वल टू x ग्राम। कितना ग्राम का त्रुटि करता है वो, x ग्राम का। तो x ग्राम का अगर त्रुटि कर रहा है तो x ग्राम धोखा कर रहा है वो, तो x ग्राम उसको फायदा हो रहा है। कितना में, नीचे लिखेंगे 1000 माइनस x। ठीक है, तो इतना में वजन करेगा। जैसे मान लीजिए वो 200 ग्राम का अगर धोखा करता तो 200 ग्राम उसको फायदा होता ना, लेकिन कितना में, 800 में। 800 तोला तब तो वो 200 ग्राम का फायदा किया, तो वही चीज है। तो 800 आया कहाँ, 1000 माइनस 200। तो इसे ही 1000 माइनस x। प्रतिशत निकालना है, गुना सिंपल कर दीजिएगा 100, और इसी के बराबर दिया हुआ है 25% का लाभ होता है। तो यहाँ से सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि x का पहले मान निकालेंगे, ये 25 चौके, यानी कि 4x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस x। ये x इधर आ जाएगा। 5x इक्वल टू होगा 1000, और x बराबर देखिए कितना होगा, 200। माने 200 ग्राम का त्रुटि करता है वो, तो वजन कितना करता है, तोलता कितना है बोल रहा है, तो वजन इक्वल टू हो जाएगा, आपको 1000 में से 200 ग्राम घटा देना है। तो 1000 में से 200 ग्राम घटाएंगे तो कितना ग्राम होगा, ये 800 ग्राम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न था। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी रेलवे जलपान कक्ष में प्रतिदिन औसत 750 यात्रियों के लिए 20 सप्ताह का तक का खान पान है। ठीक है, 20 सप्ताह के लिए खान पान है। फिर बोलता है यदि 4 सप्ताह के अंत यात्रियों की प्रतिदिन औसत 450 बढ़ता है तो कितने दिन तक रसद पर्याप्त होगी। ठीक है, चलिए ये 750 के लिए 20 सप्ताह तक का खान पान है, याद रखिएगा ये 20 सप्ताह के लिए है, ये 750 जन का। ठीक है, तो अब जो है ये 750 जन खाते जाएगा। कितना दिन खाएगा, देखिए ये लोग खाते हुए जाएगा। बोल रहा है यदि 4 सप्ताह के अंत में, बोल रहा है तो 4 सप्ताह तक खाएगा। तो 4 सप्ताह तक ये लोग खा लिया, तो 4 सप्ताह खा लिया, उसके बाद बोल रहा है 4 सप्ताह के अंत में यात्रियों की प्रतिदिन औसत 450 बढ़ता है, 450 और बढ़ेगा। तो पहले से 750 है और 450 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1200 हो जाएगा। कितना होगा, 1200। तो अब जो है कितना दिन चलेगा ये आपको पूछ रहा है। तो अब कितना दिन चलेगा या कितना सप्ताह चलेगा तो नहीं मालूम, तो x यहाँ पर ले लिए, अब इतना चलेगा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर सकते हैं 20 गुना 750। ठीक है, लेकिन एक अलग तरीका से बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि यहाँ पर जो आया बोल के ना, अब नहीं आता तो क्या होता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 750 जो है ये लोग 4 सप्ताह तक खाया नॉर्मली, उसके बाद यहाँ पर 450 आया तो 1 सप्ताह चलेगा। अगर नहीं आता तो वही 750 ही खाता ना, कितना सप्ताह खाता, 16 सप्ताह खाता वही लोग। तो ये जो खाना को खाएगा ये लोग भी उसी खाना को खाएगा। तो यहीं से हम लोग बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर देंगे। ये 0 0 कटेगा, 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16 और 4 तिया 12 है ना, 30 हो जाएगा। अब 15 दूना 30, 15
पचे 75, ठीक है। 2 से काट लीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा ये 2। x बराबर जो हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, मतलब 10 सप्ताह और चलेगा। कितना चलेगा, 10 सप्ताह तक चलेगा। ये अगर आ जाएगा तो 10 सप्ताह चलेगा, इधर 4 सप्ताह इधर 10 सप्ताह, यानी कि 14 सप्ताह चलता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है, चलती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान 11 मिनट देर से पहुंचेगी। लेकिन यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो केवल 5 मिनट की देर से पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या है, पूछ रहा है। देखते हैं, चलिए क्या है, कहीं से एक जगह से दूसरे जगह तक अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है, तो 11 मिनट का देरी होता है। क्या होता है, 11 मिनट का देरी होगा, ठीक है। चलिए, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा, अब चाल को बढ़ाया है तो ये जल्दी पहुंचेगा, तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। इसमें भी देरी ही हो रहा है, लेकिन 5 मिनट का देरी होगा, पहले से थोड़ा सा वो जल्दी है। हाँ, चलिए, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही समय होगा, तो सही समय क्या होगा, ये आपको लेना है, राइट टाइम, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ से हम लोग एक दूरी ले लेते हैं, एक निश्चित दूरी है, तो दूरी कुछ ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो दूरी होगा कितना होगा, x किलोमीटर, कितना होगा, x किलोमीटर होगा दूरी, है ना। अब दूरी बराबर भी कर सकते थे चाल गुना समय, लेकिन चाल तो परफेक्ट दिया नहीं है। चलो, तो यहाँ से समय निकालते हैं हम लोग, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बट्टा चाल। लेकिन ये जो समय है इसमें 11 मिनट का क्या होता है, विलम्ब होता है, 11 मिनट देरी से पहुंचता है। तो राइट टाइम बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 7 बजे पहुंचना है, ठीक है, 7 बजे पहुंचना है और देरी हो गया 11 मिनट का, यानी कि आप 7 बज के कितना 11 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो राइट टाइम बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 आपको घटाना है, 11 क्या करेंगे, घटाना है, तब तो राइट टाइम पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 घटा देंगे बाई 60 करेंगे, ये मिनट है, घंटा में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का राइट टाइम। वैसे ही फिर से ये x दूरी है, 50 का स्पीड में जाएंगे तो 5 मिनट का देरी होगा, तो 5/60, ये भी आपको घटाना है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब x को एक तरफ कर लेंगे, बाद बाकी एक तरफ होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x/40 माइनस x/50 इक्वल टू, ये जाके प्लस हो जाएगा, हाँ, 11/60 आगे लिख देते हैं, माइनस 5/60। इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, 4×50 का एलसीएम होता है, ये 20 यानी कि 200 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 से देंगे तो 5 होगा, 5x में से 4x जाएगा तो केवल x होगा, x इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना, 11 से 5 जाएगा ना, तो 6 बट्टा हो जाएगा ये 60, ठीक है। यहाँ से जब काट लीजिएगा तो ये इधर हो जाएगा 10, 10 से ये काटेंगे तो ठीक, x बराबर कितना आ गया 20, तो x बराबर 20 किलोमीटर, हाँ, ये दूरी आया। लेकिन आपको समय पूछा है, तो समय तो कोई भी समय एक ठो ले लेते हैं, है ना, ये समय भी लीजिए चाहे लेफ्ट वाला भी लीजिए, दोनों तो बात सेम है। तो ये समय लेंगे तो x का मान कितना आया, 20, 20/50 कर लीजिए, 20 हो जाएगा 50, है ना। तो 20/50 इतना घंटा होगा, ठीक है, इतना घंटा, उसमें से 5 मिनट घटा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काट लीजिए, ये 0 0 काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 चौके और 6 चौके 24, 24 मिनट, 24 मिनट में से आपको 5 मिनट घटाना है, तो 24 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 19 मिनट, ये आंसर होगा। राइट टाइम जो होगा कितना होगा, 19 मिनट, ऑप्शन सी कर लीजिएगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर भी बैठाते तो होता, यहाँ 20 40 1 2 30, 30 में से 11 जाएगा, 30 में से 11 जाएगा तो 19 मिनट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तब अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न था क्या था, एक व्यापारी अपने मालों करता है, फिर भी यदि
फिर 25% बट्टा देता है, 300 रुपये अंकित करता है, 25% बट्टा देता है। फिर भी यदि उसे 12.5% का लाभ पाता हो तो वस्तु की कीमत क्या है? तो वो देखिए छूट दे रहा है, छूट किस में दिया जाता है? एमआरपी में। तो एमआरपी 300 दिया हुआ है, तो फिर भी हम लोग ले लेते हैं एमआरपी। एमआरपी यहाँ पर ले लेंगे कितना? ये 100, तो 25% छूट देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। फिर भी उसको फायदा होता है 12.5% का। फिर से क्रय मूल्य ले लीजिए 100, 12.5% का फायदा हो रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे 112.5 लिखेंगे, ठीक है। तो वस्तु की कीमत क्या है? जो वस्तु का तो कीमत जो होगा ना वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ये डबल लाइन है, डबल लाइन को सिंगल लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है तीनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस गुना होता है, यहाँ से डिब्बा का मान निकाल लेते हैं। ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल कीजिए 100 गुना, हाँ 100 गुना 112.5 बट्टा कितना होगा? 75। यहाँ से हटा लीजिएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 75 है, हाँ। 25 तिया 25 चौके होगा, और इसको काट लीजिए, 3 से कट जाना चाहिए, 3 तिया 9, और इधर होने से 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, इधर हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, ये 2 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा चलो 75, यानी कि कितना होगा? 150 होगा। कितना होगा? 150। तो यहाँ पर जो है 150 आ जाएगा। तो एमआरपी के नीचे में एमआरपी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, तीनों चीज आ गया एक ही प्रश्न में, ठीक है। वो खरीदा था 100 में, दाम रखा 150 और बेच रहा इतना में। तो वस्तु की कीमत कितना है, मतलब वस्तु खरीदा कितना था, उसका कीमत कितना था, और एमआरपी दिया हुआ था कितना हम लोग का आया 150, क्वेश्चन में दिया हुआ एमआरपी कितना? 300। तो 100 के बराबर कितना है? 150 का डबल 300, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा? ये 200। तो 200 आंसर हो जाएगा, 200 रुपया, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 4 परीक्षक जो है कुछ संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं, ठीक है, 5 घंटे करके कर रहे हैं, तो 8 दिन में पूरा कर देगा। लेकिन तो 2 परीक्षकों को 20 दिनों में 2 गुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे? सिंपल, आप टाइम एंड वर्क वाला जो आता है उसी से बनाइए। 4 परीक्षक है, ये हो गया क्षमता, क्षमता गुना कितना समय लगेगा? 5 घंटा करके 8 दिन, ये 5 गुना 8, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा 2 परीक्षक, अगर 2 परीक्षक करेगा 20 दिन में करना है, ठीक है, इससे 2 गुना है ना, 2 गुना। तो पहले एक इधर काम कर रहा है तो इधर ले लीजिए 2, तो कितना घंटा करके करेगा नहीं मालूम, तो यहाँ पर x। चलिए यहाँ से केवल आपको काट के केवल बराबर करना है और कुछ नहीं है। यहाँ से 5 चौके, देखो 5 चौके 20, ये एक ही साथ काट दिए, ये 2 2 इसके साथ कर दिया। चलिए तो x बराबर जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 8 आवर, 8 घंटा। ये आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 2 व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे? एक दिशा से चलते समय 8.5 का फासला होना चाहिए। देखिए पहला जो है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा, अगला जो जा रहा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1 घंटा में कितना का फासला हो रहा है, तो 0.5 का। तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए कि 0.5 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगता है। तो आपको बोला है कि 8.5 के लिए, तो 8.5 के लिए कितना है ना। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट है दोनों तरफ, तो ये हट जाएगा। 5 से सिंपल केवल काटना है, 5 के 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 17 घंटा लगेगा। 17 घंटा में दोनों के बीच फासला 8.5 का होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए तो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदारी बनाई
जिसमें ए का अंशदान जो है 10,000 रुपया है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिलता है, बी को 300 रुपया मिलता है, तो सी की पूंजी क्या है? देखिए इसमें जो जैसे पूंजी लगाया रहेगा उसी के आधार पर लाभ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इस प्रश्न को। 3 जन है, ए बी और सी है। ठीक है, तो ए जो है अपना जो है अंशदान 10,000 रुपया जमा करता है। कितना? 10,000 रुपया ये जमा करता है, पूंजी लगाता है। और यहाँ पर जो है लाभ जो है किस आधार पर मिलता है? ये तो पूंजी लगाया, लेकिन बी और सी का नहीं दिया है अभी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिलता है, बी को 300 मिलता है, तो ए को जो है 500 रुपया मिलता है। देखो 1,000 में 500 इसी को मिला, मतलब ये आधा पूंजी लगाया, ये दोनों मिलके तब 10,000 लगाएगा। ठीक है, इतना तो सोच सकते हैं। बी को 300 रुपया मिलता है, बी को कितना मिलता है? 300 रुपया। तो सी को कितना मिलेगा? 200 मिलेगा, तब जाके ये 1000 होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो, क्योंकि तीनों मिल के बोल रहा था कितना, ये 1000 रुपया का लाभ होता है ना। चलिए तो अब पहुंचते हैं प्रश्न में। क्या पूछा है? पूछा क्या है? तो सी की पूंजी क्या है? सी की पूंजी कितना है? तो ये 200 रुपया मिल रहा है, मतलब वो कम लगाया तब। तो यहाँ पर ए का देख लीजिए, आपको मिला है 500 के बराबर कितना? 10,000। 500 के बराबर 10,000, तो 200 के बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 200 के बराबर कितना? ये 4,000 होगा। 4,000 आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। 1980 रुपये ए बी सी में बांटे गए ताकि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम हो। ठीक है, तो ए का आधा भाग ए इंटू 1/2, बी का कितना? 1/3 बोला है ना, बी का 1/3 भाग, हाँ बी का 1/3 भाग, और सी का कितना भाग? 6 भाग, 1/6। ठीक है, आपस में क्या है? सम है, बराबर है। तो ये दोनों को एक बार लेंगे और ये दोनों को एक बार लेंगे, तो ये दोनों से क्या आ जाएगा? देखो a/b डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये 2 चला जाएगा उधर, b आ जाएगा इधर, यानी कि 2/3। और यहाँ से क्या आ जाएगा? b/c इक्वल टू हो जाएगा 3/6। 3/6 यानी कि काटिएगा तो 1/2 ही होगा। ठीक है, तो तीनों का अनुपात लिख लेंगे a, b और c। तो a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 3 और b का इधर 1 तो इधर 2, तीनों का निकाल लेंगे। इस यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो किससे है? 3 का बगल में 3 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और 1 का बगल में 1, या फिर क्रॉस गुना करके भी तुरंत कर सकते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 3 और इधर 6। तो ये अनुपात हो गया आपके सामने 2 3 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 के बराबर दिया हुआ प्रश्न में 1980। तो आपको निकालना है किसका? तो बोला है बी का भाग क्या है, तो बी का कितना है? 3, 3 के बराबर कितना होगा? इसको अभी हम लोग निकाल लेंगे। तो 11 से काट देंगे, 11 के 11, 11 अट्ठे 88, 18 तिया है ना, 8 तिया 24, 540 कर देना है। ठीक है, ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान देते हुए जाइएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। यदि एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी की जाए, एक शंकु की जो ऊंचाई है दोगुनी की जाए, तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आपको आयतन जानना होगा। क्या होगा शंकु का आयतन? ठीक है, तो सबसे पहले शंकु ये एक नॉर्मली बना लेते हैं, ये एक शंकु था। ठीक है, अब क्या है कहानी कि इसका शंकु का ऊंचाई को दोगुनी करेंगे। अगर ये h मान लो h ही था या 1 था, ठीक है, h बराबर 1 है, तो इसका जो है ये दोगुना हो जाएगा। अब ऊंचाई को दोगुना करेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर h इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन में क्या परिवर्तन होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, इधर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। ठीक है, तो h में क्या हो रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, h में ना स्क्वायर लगा ना कुछ, नॉर्मल है। ठीक है, r के बारे तो कुछ बोला ही नहीं, केवल ऊंचाई को करेंगे 2 गुना, तो इधर तो 1 ही रहेगा, बाद बाकी सब कट जाएगा। इधर कितना होगा h का मान? इधर 2 होगा, इधर होगा 1, तो क्या होगा? वो ये इससे 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होगा मतलब बढ़ेगा कितना? आयतन बढ़ेगा कितना? तो 1 था 2 हुआ, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 बढ़ा कितना में? 1 में। प्रतिशत निकालना है गुना 100,
यानी कि सिंपल सा बात है कि 100% यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 साल पहले एक आदमी की आयु में 2 साल पहले एक आदमी की आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। कब? 2 साल पहले। ठीक है, लिखते हैं ये 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व जो है एक आदमी जो है, एक मैन जो है अपना बेटा से ना कितना बड़ा था? 2 गुना बड़ा, सॉरी 6 गुना बड़ा था। हाँ, तो यहाँ x तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो अब आते हैं वर्तमान में। कब? वर्तमान में। तो वर्तमान में जो है क्या हो जाएगा? ये 6x प्लस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना। तो 18 वर्ष में यानी कि बाप रे 18 वर्ष बाद, है ना? तो 18 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यहाँ 6x प्लस 20 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20। 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अपने पुत्र की आयु से 2 गुने आयु वाला हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये। ठीक है, 6x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 20 इंटू हो जाएगा 2। ये चीज हुआ। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? दोनों का वर्तमान आयु ऑप्शन से भी कर सकते थे हम लोग। चलिए, 6x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस कितना हो जाएगा? 40। ये 2x आएगा इधर तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 20x बराबर कितना हो जाएगा? ये 5। x का मान निकल गया कितना? 5। तो x का जैसे ही मान निकलेगा 5 तो उसका वर्तमान पूछा है, तो दोनों का वर्तमान निकाल लेंगे। देखो x प्लस 2 एक है, x प्लस 2 इक्वल टू तब 7 हो जाएगा। 5 और 2 7, ये एक आंसर होगा। दूसरा 6x प्लस 2 है ना, तो 6x प्लस 2 इधर हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 2 = 32। तो ये दो आंसर आपके सामने होगा, 7 और 32, 32 या 7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से ये 10 प्रश्न का सेट हम लोग का समाप्त हो चुका है। और आप लोग ऐसे ही टेस्ट देते रहिए और 10 में से 10 लेके आते रहिए। और बहुत कोई भी ला रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन में कल मिलते हैं।